तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए थे कि सर टर्म 1 टर्म 2 में क्या अलग से पासिंग मार्क्स लाना होगा, क्या वेटेज का रूल्स है या नहीं है सर, क्या टर्म 1 को वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, टर्म 2 का वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, बहुत सा कमेंट भर भर के आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बातें पहुंचा दूं, ये जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं। तो आज का दोस्तों आज का वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक ठोकना, 1000 लाइक करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी डाउट होगा ना उसको क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखना भाई, आप लोग स्किप कर देते हो और डाउट रह जाता है और बाद में फिर कमेंट करने लगते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा टर्म 1 में इतना आ रहा है, टर्म 2 में इतना आ रहा है, सर मेरा 7 मार्क्स ही आ रहा है, 4 मार्क्स ही आ रहा है, 5 मार्क्स ही आ रहा है। तो ये सभी ना इस तरह के ये केसेस आते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए, मैं जो होता हूं ना पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूं ताकि आप लोग का कहीं से भी डाउट न रह जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आप लोग का जो पेपर हुआ था टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट में हुआ था ना, ये 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का, जो 80 मार्क्स का होता है ये 80 मार्क्स का, तो 40-40 का हुआ था। ये मान लीजिए पहले क्लास 10th की बात कर लेते हैं। यहां पर यह देखो, पहले पूरा फंडा समझो क्या है। टर्म 1 40, टर्म 2 40, इंटरनल असेसमेंट ये 10-10, ये छोड़ो, ये इसके बाद में बात करो। पहले ये पेपर है ना थ्योरी, उसको चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर यह जो है ना आपका रिजल्ट जब भी बनता है ना आउट ऑफ 100 में बनता है। जी हाँ, ये 40-40 कितना होता है, 80 होता है, और ये 10-10-20 यानी कि 100 हो गया। 100 में अगर आपको 33 मार्क्स अगर आता है, 33 मार्क्स आप पास हो जाओगे। देखो ये टर्म 1 और टर्म 2 ये कोई 10th में कोई मायने नहीं रखता कि आपको अलग से पासिंग मार्क्स लाना है, ये बिल्कुल नहीं है। आगे इस वीडियो में देखेंगे कि 12th में क्या फंडा है। देखो यहां पे पहले 10th को समझ लीजिए, ठीक है। आपको जो 40-40 मार्क्स का पेपर हुआ है, अगर टर्म 1 में अगर 12 मार्क्स ले आते हो, कितना ले आते हो, 12 मार्क्स ले आते हो, और टर्म 2 में अगर 15 मार्क्स ले आते हो, ठीक है, 15 मार्क्स ले आते हो, और इस तरह से जोड़ोगे तो कितना होता है, ये 15 और ये 12 कितना होता है 20। ये इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा ना, 27 हो जाएगा। भाई आप पास हो। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स में आपको 15 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वो स्कूल वाला आपको बिल्कुल देगा। अगर नहीं देगा तो उसका नाम खराब होगा, और कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, मेरा स्कूल का नाम खराब हो, ठीक है, बैक में जाए। तो इस तरह से आप कितना हो जाएगा भाई, ये 42 हो जाएगा, आप पास हो, बिल्कुल पास हो, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए अगलेट कर लीजिए कि आपको टर्म 1 में अगर ये 8 मार्क्स आया है, ठीक है, कितना आया है, 8 मार्क्स आया है 40 में, कितना में 40 में, और टर्म 2 में आपको 18 मार्क्स आया है, कितना आया है 18 मार्क्स आया है, और इंटरनल असेसमेंट में 20 का जो है ना आप मान लो कि आपको 12 नंबर ही आया, बहुत कम लेके चल रहा हो, ठीक है ना, 12 नहीं देगा, उससे ऊपर ही देगा। इसको ऐड करोगे, जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 18 30 हो जाएंगे, 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। भाई आप पास हो, बिल्कुल पास हो, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया? बाद में कमेंट कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब मान लो कि टर्म 1 में अगर किसी ने 0 लाया, क्या लाया, 0 लाया, और टर्म 2 में वो लाया आपको 25 मार्क्स लाया, कितना लाया, 25 लाया, और इंटरनल असेसमेंट में आपको 18 लाया, भाई ये भी पास है, बिल्कुल। ये इसको ऐड करेंगे ना 43 हो जाएगा मार्क्स, बिल्कुल, यानी कि पास हो आप, ठीक है। अब समझ में आ गया 10th वालों का। अब 12th वालों इधर देखिए, 12th वालों अब इधर देखो। अब यहां पर या आपको थोड़ा सा यहां पे डरने की बात है। अब डरने की क्या बात है, समझो ना भाई। इसमें भी आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्म 1 में क्या अलग से लाना होगा, टर्म 2 में क्या अलग से लाना होगा। नहीं भाई, दोनों
टर्म मिला करके टर्म 1 टर्म 2 दोनों को प्लस करके आपको 80 में देखो 40 का 80 में अगर आपको 24 मार्क्स तो सॉरी 80 में कितना 27 मार्क्स अगर आएगा तो फिर आप पास हो। और 70 में अगर आपको 24 अगर आता है तो फिर आप पास हो, घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों टर्म मिलाकर के आना चाहिए पासिंग मार्क्स। अब ये रूल्स नहीं है कि ये टर्म 1 में भी अलग से लाना होगा, टर्म 2 में भी अलग से लाना होगा, नहीं मेरे दोस्त। अगर आप टर्म 1 में अगर आप 8 मार्क्स भी लाते हो, 8 छोड़ो बहुत कम हो गया, अगर 12 मार्क्स लाते हो और टर्म 2 में अगर मान लो कि 15 मार्क्स लाते हो तो इस तरह से 15 और ये 12 कितने हो जाएंगे भाई, तो ये जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 80 में आप बिल्कुल पास हो, ये आ गया ना। अब इसमें इंटरनल असेसमेंट आपको 20 बचा ना, ये 10 20 में आपको यानी मान लीजिए ये कम ही लेके चल रहे 15 ही मिला, फिर भी आप पास हो। इसको ऐड करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, आप पास हो। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो अब एक बात और यहां पर यह समझ लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे, ये भी देखिए, अगर टर्म 1 में किसी ने लाया 8 मार्क्स, कितना लाया 8 मार्क्स लाया, और टर्म 2 में अगर ये 20 मार्क्स लाया, कितना लाया 20 मार्क्स, फिर भी ये 20 और ये 8 कितना हो जाता है 28 हो जाता है भाई, फिर भी आप पास हो। और इंटरनल या असेसमेंट मिला करके तो आपको 33 तो आ ही जाएगा। तो ये 12th में थोड़ा सा ये होता है कि दोनों टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके कम से कम पासिंग मार्क्स लाना है। 80 में आपको 27, अगर 26 भी आता फिर भी पास हो, और 70 में आपको 23 या 24 भी आता है फिर भी आप पास हो, बिल्कुल पास हो। हमने जितनी भी बातें अभी बताई है, बताओ आप लोग को समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? चलो एक डाउट और रह गया होगा यहां पर। यह मान लीजिए कि आपको टर्म 1 में 40 का छोड़ो 35 का बताता हूं। देखो 35 का 70 नंबर का जिसमें प्रैक्टिकल हुआ था 35 का हुआ था ना। चलो हम 30 मार्क्स इधर हम छांट देते हैं, छोड़ो ये तो 30 मार्क्स में आपको 25 26 24 ये मार्क्स मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो 35 में किसी ने लाया 10 मार्क्स, चलो कितना लाया 10 मार्क्स लाया, और ये 35 में और किसी ने लाया ये 15 मार्क्स, तो इस तरह से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 25 भाई 25 आप पास हो, बिल्कुल पास हो, पी लग गया पास। और प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करो फिर 33 से ज्यादा ही आ जाएगा, बिल्कुल पास। आप पास पे नहीं भाई, आप अच्छा स्कोर करो, रिजल्ट बनाओ, बेहतर बनाओ, तब तो वो आपको अलग ही महसूस होगा जब रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो ये बात होता है। अब यहां पर यह देखिए, अब यहां पे एक चीज समझ लेते हैं। चलिए आप टर्म 1 में किसी ने लाया 10 मार्क्स, कितना लाया 10 मार्क्स लाया, और टर्म 2 में अगर किसी ने लाया ये 12 मार्क्स, ठीक है। ये पूरा डाउट को क्लियर करूंगा भाई, पूरा देखो ध्यान से। 10 मार्क्स और 12 मार्क्स कितना हुआ, ये ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 आया, जबकि लाना चाहिए 24। तो 1-2 मार्क्स कम है तो वहां पे फेल हो सकते हैं, लेकिन फेल नहीं होंगे, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ आंसर लिखे हैं, उसका मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई ने यह बात बताई है कि आप अगर क्वेश्चन को टच किए हैं तो आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। उसमें 5 मार्क्स में जरूर है कि 1 और 2 मार्क्स जरूर मिल ही जाएगा, बिल्कुल इस तरह से आपको पासिंग मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ, कमेंट करना। अब बताना, वीडियो को टारगेट है भाई कि 1000 लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर बाद में अगर किसी भी तरह के अगर डाउट रह जाए तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं रिप्लाई दूंगा। और जो वेटेज का जो फंडा है, जो नोटिफिकेशन है, अगर आता है सीबीएसई की तरफ से तो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो बस आई होप कि ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा बहुत डाउट है, सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, उतना मार्क्स आया। नहीं भाई, आप बिल्कुल पास हो, घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।